नमस्कार साथियों। तो आइए अगले पार्ट में हम आज बात करते हैं कुछ जो मूवमेंट जो आपके आंदोलन हुए थे दक्षिण अफ्रीका में और किस प्रकार से वहाँ से नस्ल भेद हटा और ग्राम पंचायतों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। जो स्थानीय सरकार वगैरह जो आपकी बनी है वो किनके देन है, किनकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू हुई, तो ये चीज़ें हम थोड़े से जानकारी ले लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सरफरेज मूवमेंट, ठीक है। सरफरेज मूवमेंट क्या चीज़ होता है? सरफरेज मूवमेंट क्या चीज़ होता है? तो ये महिला मताधिकार से रिलेटेड है, महिलाओं के वोटिंग प्रणाली से रिलेटेड है। महिलाएं जो हैं वोट करती हैं उसको लेके है। तो सरफरेज का मतलब क्या होता है? सरफरेज जो होता है इसका अर्थ ही होता है वोट देने का अधिकार। सरफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। सरफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। और मूवमेंट मतलब आप जानते हैं ये आंदोलन। तो महिला मताधिकार का जो आंदोलन था, महिला मताधिकार का जो आंदोलन था, इसी को सरफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ पे मिला? विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला? देखिए कितनी पिछड़ी महिलाएं थीं। तो उनको न्यूजीलैंड में 1893 में मिला, ठीक है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं ने सबसे पहले वोटिंग कहाँ पर की? तो 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड के अंदर किया। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में इन्हें वोट देने का मौका मिला, ठीक है। विश्व में सबसे पहले महिलाएं कहाँ पे वोटिंग की? अगर विश्व स्तर पर बात करें तो सबसे पहले महिलाएं, विश्व में सबसे पहले महिलाएं कहाँ पर वोट करने गई थी? तो अमेरिका में की थी, वो भी क्या? स्थानीय सरकार के लिए, ठीक है। अमेरिका में विश्व में सबसे पहले महिलाओं को अच्छा ये देखिए संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं हम कि अगर किस देश में महिलाओं को पूरे देश में वोट देने का अधिकार मिला, तो ये आपका है 1920 में मिला था, अमेरिका में दिया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि किस देश में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो ये आपका अमेरिका है, ठीक है। और अगर करंट अफेयर की बात करें तो किस देश में राष्ट्रपति के ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया गया उसी के कार्यकाल में? तो ये आपका ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो ट्रंप के ऊपर अभी महाभियोग फिर से चलाया गया है। अभी कुछ महीने पहले चलाया गया था, फिर से चलाया गया था, 2 बार महाभियोग हो गया। अजब लीला है ट्रंपवा की, ठीक है। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को संपूर्ण देश में वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में दिया गया। अब बात करते हैं 1928 में इंग्लैंड में दिया गया और 1945 में फ्रांस में दिया गया। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। बात करते हैं कि जो आपका नस्ल भेद था, मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद और काला, गोरा काला जैसी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी इनके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका की हम बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ये हमारे एग्जाम में पूछता है इसलिए इनको हमने लिया। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने नहीं लिया, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है उसी को हमने लिया हुआ। तो नेल्सन मंडेला जो हैं इनके बारे में बात करते हैं। जो नेल्सन मंडेला है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इनके अथक प्रयास के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में अथक प्रयास के द्वारा रंग भेद को समाप्त किया गया। और कब किया गया? 1994 में, ठीक है। 1994, आज से 26-27 साल पहले वहाँ पे काले गोरे इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी भेदभाव था। तो 1994 ईस्वी में ये आपका नेल्सन मंडेला के अथक प्रयास के द्वारा ये समाप्त हुआ। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में अभी भी ऐसी घटनाएं आपको अमेरिका में मिल जाती हैं, ठीक है। अमेरिका में ऐसी घटनाएं मिलती हैं। अभी ढेर सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस वालों ने लोगों को मारा है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के अथक प्रयास से रंग भेद को समाप्त किया गया और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक है। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच एक महत्वपूर्ण जल विवाद है। जल विवाद से क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किस नदी के पानी को लेकर जल विवाद है? तो ये आपका कावेरी नदी के पानी को लेकर जल विवाद है। और कर्नाटक में बात करें तो कौन सा बांध है और तमिलनाडु में कौन सा बांध है? तो कर्नाटक में कृष्ण, देखिए कर्नाटक में कृष्णा बांध है,
कर्नाटक में इसी नदी पर, कावेरी नदी पर ही कृष्णा बांध है, और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। ठीक है, ये इसी का झगड़ा है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णा बांध है, कावेरी नदी पर कृष्णा बांध है, और तमिलनाडु में कावेरी ही नदी पर मेटूर बांध है। जब दो दो बांध होंगे तो जल का विभाजन हो जाएगा, जब जल का विभाजन हो जाएगा तो भाई झगड़ा तो होना ही है। ठीक है, तो ये दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। भारत में स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है? जो स्थानीय सरकार, आपका स्थानीय सरकार से तात्पर्य है नगर पालिका, ग्राम पंचायत वगैरह, जो आप समझ सकते हैं छोटी सरकारें जो हैं। स्थानीय का मतलब होता है लोकल। ठीक है, तो लोकल जो सरकारें हैं तो उसका लॉर्ड रिपन है, और ये 1880 से 84 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। सीटेट का सिलेबस जो है हमारा सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसलिए लेसन को बहुत ज़्यादा हम विस्तार नहीं दे रहे हैं। 10 दिनों में पूरा का पूरा, मुझे तो लग रहा है इस स्पीड से 10 दिन से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, खत्म हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत।